हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी में बहुत प्यारा सा चैप्टर चल रहा है। जैसा कि आप जानते हो, ट्रायंगल में आज हम एक्सरसाइज देखेंगे, प्रश्नावली यानी कि 6.2। ठीक है, अर्थात एक्सरसाइज 6.2 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको बता दें कि 6.2 हमने क्यों लिया, क्योंकि 6.1 बहुत ईजी है, आप क्लियरली ढंग से अपने मन से कर सकते हैं। और 6.2 में करने से पहले हम थ्योरम बता चुके हैं, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2। फर्स्ट थ्योरम है थेल्स वाला यानी बीपीटी, और दूसरा थ्योरम है बीपीटी का इनवर्स। अगर आप दोनों थ्योरम क्लियर कर चुके हैं तो बता दें आपको कि 6.2 का जो एक्सरसाइज है बहुत इजीली वे में हो जाएगा। अगर आप अभी तक थ्योरम क्लियर नहीं किया तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में जहाँ आपको लिंक मिलेगा, जहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। प्रमेय करके, प्रमेय पहला और प्रमेय दूसरा करके वहाँ पे लिंक दिया गया। ठीक है, क्लिक करेंगे तुरंत खुल जाएगा। फिलहाल चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दो फिगर दिया है, 1 का ये पहला है और ये 1 का दूसरा है। ठीक है, इसमें क्या करें, ध्यान देंगे। पहले और दोनों फिगर में एक चीज़ कॉमन है, DE समांतर BC। जैसा कि देख रहे हो कि DE समांतर क्या है, BC है। यहाँ पर भी DE समांतर BC है। फर्स्ट फिगर में EC निकालना है, सेकेंड फिगर में AD निकालना है। बड़ा सिंपल है यार। जब समांतर कहता है तो बीपीटी याद करो, जो बच्चे देख चुके हैं। बीपीटी क्या कहता है कि अगर एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा गुजरे दो भुजाओं को काटते हुए, अगर ये समांतर है तो यहाँ पर संगत भुजाओं का, यानी जहाँ से प्रतिच्छेद करता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। याद करो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बीपीटी। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ओके, तो बड़ा सिंपल, तुरंत करते हैं। EC निकालना है, ओके, ये मान निकालना है तो हाई बटा हाई, हाई बटा हाई, सिंपल है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, बड़ा गजब है, लिख देना। चूंकि DE समांतर किसके है, BC के, चूंकि इसलिए बीपीटिया से व्हाट राइट हियर AD बटा DB बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AE बटा EC। क्लियर है, ओके। ये कहाँ से, बीपीटी से सर। तो मान भरो, AD का मान 1.5, ओके। DB का मान दिया 3, ओके। AE का मान 1 और EC का मान दिया है कुछ नहीं, तो EC। यहाँ विचार करेंगे, 1.5 एक कम 1.5, 1.5 दूना होता है 3, 2 एक कम 2, अर्थात EC हो जाएगा 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो एक मान मिल गया, खत्म हुआ। दूसरे की बारी है जी। दूसरा हम क्या कर रहा है, AD का मान निकालना है। AD आप निकालना है, ये दिया है, तो फिर क्या लिखेंगे दूसरे के सॉल्यूशन में, फटाफट लिख लो। चूंकि DE समांतर किसके है, BC के, सो राइट हियर व्हाट, सेम प्रोसेस, AD बटा DB, AE बटा EC, काम खत्म। मान भरे, AD का मान पता नहीं निकालना है, DB का मान 7.2, AE का मान 1.8, EC का मान 5.4, 18 कम 18, 18 54। AD का मान कितना मिला, AD का मान मिल जाएगा 7.2/3। इसका इसमें डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 12, 3 दूना 6, 3 चौके 12, यानी कि 2.4। क्लियर है, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। ये रहा आपका सामने, जबरदस्त। क्लियर, तो पहला क्वेश्चन खत्म। ओके, बीपीटी से क्लियर। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने आप क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर है QR के। अब ये तो वही बातें हैं, ये तो सेकंड थ्योरम की बातें कह रहा है। पहला थ्योरम क्या था, पहला थ्योरम था कि कोई त्रिभुज है, इसके एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा गुजर रहा है, तो यहाँ पे इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या लाना था, बराबर लाना था। तो यहाँ पे कह रहा है आपको समांतर लाना है। तो अगर समांतर लाना है तो थ्योरम कौन सा आएगा, प्रमेय कौन सा आएगा, दूसरा वाला, यानी कि बीपीटी के विलोम वाला। बीपीटी के विलोम लेंगे। क्लियर है,
तो यहाँ ये वाला लागू नहीं होगा बल्कि उल्टा कर देंगे। समांतर लाना है बाबू, तो संगत भुजवा का अनुपातवा देख लेना बराबर है कि नहीं। तो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं का मान दिया है। अब चेक कर लो कि क्या वास्तव में अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर अनुपात बराबर, सपोज 1/2 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया, तो समझ लेना कि यह समांतर इसके है। बातें समझ में आई? चलिए करते हैं। तो पहला मैंने ले लिया है, दूसरा का अपने आप लगा सकते हो। तो कह रहा कि यहाँ पे त्रिभुज बनाना है PQR, तो मैंने इसका नाम दे दिया PQR सिंपल वे में। ओके, और यहाँ से क्या किया, यहाँ से क्या किया, PQ और PR पर क्रमशः बिंदु लिया E और F। सपोज इसका नाम E दे दिया और इसका नाम क्या दे दिया, F दे दिया। निम्न में से बताइए प्रत्येक स्थिति के लिए क्या EF समांतर QR है, यानी होई समांतर होई लाना है। तो होई बटा होई बराबर होई बटा होई कर देना। देख लो PE का मान देख लो, दिया नहीं दिया, दिया तो लिख लो। PE का मान कितना दिया, PE के साथ क्या लाना है, EQ देख लो, तो PE बटे EQ लिख लेना। चेक कर लो कितना है, 3.9 बटे कितना है, 3 है। क्लियर है? इधर देख लेना PE बटे FR, तो PE यहाँ पे लिख लेना, FR नीचे लिख लेना, इसका मान देख लेना। PE का मान कितना है, PF का मान PF का मान कितना है, PE नहीं रहेगा, PF का मान कितना है 3.6, FR का मान कितना है 2.4। अब इन दोनों को जरा कंपेयर करें, बराबर होगा 13 × 39 1.3। यहाँ देख लें यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 चौका 36, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 चौका 24, फिर कटेगा 3 त्रिक 9 2 3 6, यानी कि 3/2 का मतलब होता है 1.5, 3 का आधा, तो 1.5 PF बटे FR है, 1.3 PE बटे EQ है। तो क्या देख रहे हैं कि PE बटे EQ का मान बराबर नहीं है PF बटे FR के। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होगा, इसीलिए EF समांतर QR नहीं होगा, EF समांतर QR नहीं होगा। तो यहाँ क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ गया, अनुपात बराबर नहीं आया, अर्थात यह टेढ़ा मेढ़ा बकलोलवा है, ई समांतर इसके नहीं है। क्लियर है? ओके, तो इसमें 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, 2 विकल्प छोड़ रहे हैं, जिसे आप विधिवत करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे उसका आंसर क्या होगा, कौन वाला समांतर होगा, कौन वाला समांतर नहीं होगा। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा देखें, सिद्ध करने वाला है। इसको मैं इरेज करता हूं, तब तक स्क्रीनशॉट लेना। कह रहा है कि आपकी स्क्रीन पे आकृति में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD है कि नहीं। तो बच्चों क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन अगर सिद्ध करना हो तो सबसे पहले इसका गजब स्टाइल सीख लो। सबसे पहले लिख लेना दिया है, क्या दिया है, आपने क्या लिया है जो उसने दिया है। क्या दिया है, LN समांतर है CB के। क्लियर है? ओके, एंड क्या करा, एंड LN समांतर है CD के, वो तो फिगर में देख ही रहा है। सिद्ध करना है, लिख लेना, जरूर लिख लेना, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत होगी। सिद्ध करना क्या, AM बटा AB बराबर लाना है AN बटा AD। चलिए विचार करते हैं, जरा गौर करते हैं, नजरें कहीं और न करते हैं। ओके, तो सिंपल वे में क्या करना, सिद्ध करना बहुत इजी होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उपपत्ति। यह विपत्ति, उपपत्ति का दूसरा नाम होता है विपत्ति। जिसने इसको किया उसने सब कर लिया। फिगर में चलते हैं, LM समांतर CB है क्या भैया, विचार करो। वैसे लगेगा 2 ही थ्योरम लगेगा, तो BPT है तो उसका उल्टा, क्योंकि हम एक्सरसाइज 6.2 की बात कर रहे हैं तो दूसरा थ्योरम की बात कर रहे हैं या पहला थ्योरम की बात कर रहे हैं। LM समांतर CB, तो LM समांतर CB यहाँ दिख रहा है, अखियाँ देख लो। यस,
यानी इस त्रिभुज की बातें कर रहा है, इसमें कोई नज़र मारने को सकता नहीं है, इस त्रिभुज में आ जाइए। तो ट्राइंगल ए सी बी में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए सी बी में दिया हुआ है एल एम समांतर बी सी, ऊपर देख लो एल एम समांतर बी सी ऐसे भी। तो चूंकि दिया है एक त्रिभुजवा में बीपीटिया बीपीटिया बीपीटिया, एक त्रिभुजवा में हई भुजवाई समांतर, तो जहाँ से काटेगा वहाँ से हई बटा हई, देख लो लाना क्या है, ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी, छोटका वाला बड़का के साथ या छोटका वाला छोटका के साथ कोई फर्क नहीं है। तो जब इसके समांतर है तो छोटका वाला बड़का के साथ, यानी हो जाएगा ए एम बटा ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ए एल बटा ए सी, इहो छोटका लेना फिर बड़का लेना, ए एल बटा ए सी। कहाँ से कंडीशन लिख देना, बीपीटी से, तुम्हारी गलती नहीं है, सब बीपीटी का कमाल है, रचा धरा हो गया। आगे बढ़े, ये पकड़ते हैं एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी दिया है, इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज में अब नजर मारो, उसको छोड़ दो, उस नजरिए को छोड़ दो। तो कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में जरा विचार करें, एल एन समांतर सी डी, चूंकि इसलिए हो गया ए एल या ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी बराबर किसके होगा, ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी। ईओ कहाँ से, बीपीटी से, आपके घर से थोड़ी ना आया है। ओके, दोनों को जरा गौर करें, नजर कहीं और न करें, ए एम बटा ए बी, ए एन बटा ए डी, ए एम बटा ए बी, ए एन बटा ए डी। कितना शानदार विचार है, क्योंकि ए एल बटा ए सी दोनों साइड में राइट वाला साइड क्या इक्वल है। तो क्या होगा, सपोज लेटस कंसाइडर बिलीव फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देना समीकरण एक और किससे, दो से, ज़्यादा सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं, हो गया जो लाना तो हो गया। ए एम बटा ए बी बराबर किसके हो गया, ए एन बटा ए डी के, ए एन बटा ए डी के, काम खत्म, लिख देना, ओके टाटा बाय बाय, हो गया, प्रूव्ड। क्लियर है। तो ये रहा इस तरह का क्वेश्चन। वैसे एग्जाम की बात करते हैं अगर थोड़ा बहुत, तो नॉर्मली क्वेश्चन देंगे एग्जाम में। बच्चे घबराते कब है, जब वो सोचते हैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो तुम चाह रहे हो, मतलब प्रैक्टिस करो यार। यस, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जरा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कि आकृति में, तो आकृति पहले बना लेते हैं, सुंदर सा एक सुंदर सा फिगर बनाएंगे। ओके, कुछ ऐसा यहाँ पर ऐसे और ऐसे, न जाने कैसे कैसे। ओके, कितना सुंदर फिगर, ए बी सी बड़ा वाला, डी एफ ई, कुछ ऐसा। हाँ देख लीजिए जरा क्वेश्चन में, देखिए तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि डी ई समांतर ए सी है। मैं आपसे बोलता हूँ ना कि सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, दिया है, गजब की बात, दिया है, क्या दिया है, डी ई समांतर ए सी है और डी एफ समांतर ए ई है। तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। कैसे होगा, तो दिया में क्या लिखोगे, डी ई समांतर क्या दिया है, ए सी दिया है, एंड डी एफ समांतर क्या दिया है, ए ई दिया है। ठीक, कंडीशन सीधे करना है, क्या सीधे करना है बच्चों, क्या सीधे करना है बच्चों, बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी। ओके, करते हैं जी, जो दिया है उसी ने सब कुछ किया है, तो क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा विपत्ति, यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत हंसने मजाकिया क्वेश्चन, एकदम छोटा क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एकदम बीपीटी मतलब एकदम आसान, बस हो जाइए थोड़ा सा परेशान। हाँ गौर करें, अच्छा
पहला कंडीशन डीई समांतर एसी, तो डीई समांतर किसके है? एसी के। किस में जाना पड़ेगा सर? बड़े वाले में। डीई समांतर किसके है? एसी के, मतलब आपको बड़े वाले में जाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी में डीई समांतर किसके है? एसी के। ये दिया है चूंकि, कर देंगे। तो जब ये दिया है तो बीएफ का मतलब क्या होगा? देख लो ध्यान से। डीई का मतलब होगा बीई दूरी, और ईसी का मतलब यहां से यहां तक दूरी। तो बड़े त्रिभुज में इधर वाला कंडीशन आ रहा है, देख लेना ध्यान से। बीई बटा ईसी होगा, ध्यान देना, बीई बटा क्या होगा? ईसी होगा, और यही दूरी है तो बीडी बटा क्या होगा? डीए होगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला बीई बटा ईसी होगा, किसके बराबर होगा? बीडी बटा डीए चाहे एडी, बीडी बटा डीए होगा। कहाँ से भैया? देख लो भैया, कहाँ से भैया? तो बीपीटी से भैया। इतना तो क्लियर हुआ, एक कंडीशन तो मिल गया। दूसरे की बारी है, बीएफ वाला। डीएफ समांतर ए ही दिया, तो डीएफ है क्या? डीएफ मतलब है दूरी, ए ही मतलब है दूरी। तो क्या इधर जाना है? नहीं। तो ए बी ई में, तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी ई में क्या दिया हुआ है? डीएफ समांतर ए ई, डीएफ समांतर ए ई। सो आल्सो राइट हियर व्हाट? चूंकि, इसीलिए क्या लिख दो? लिख दो बीएफ बटा बीई, ध्यान देना, बीएफ बटा बीएफ बटा एफई, छोटा वाला, बीएफ बटा एफई, बीएफ बटा एफई बराबर किसके होगा? सेम, देख लो यहां तक जा रहा है ए बी ई, तो यहां तक जा रहा है, तो कहां से कटा है? डी से, दोनों डी से कटा है, तो बी डी बटा क्या हो जाएगा? डी ए। बी डी बटा क्या हो जाएगा? डी ए। बातें जम हो रही है? क्यों नहीं होगा सर? हाजमा गोली खा बैठे हैं। ओके, तो क्या मानेंगे? पहला, और ये क्या मानेंगे? दूसरा। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड से कंडीशन सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लिख लेना फटाफट। समीकरण 1 और 1 इससे 2 से देख लेना। ये दोनों क्या हो जाए? राइट वाला कॉमन, मैचिंग मैचिंग, कटिंग कटिंग, बीई बटे ईसी या बीएफ बटे एफई। ऐसे लिखेंगे तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, तो ऐसे लिख दो बीएफ बटा एफई, ये वाला पहले, फिर ये वाला बाद में, बीई बटे ईसी, बीई बटे ईसी। आया कि नहीं आया? यस, हो गया क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ईजी है। चलिए एक और क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बचेगा आने वाली वीडियो में हम उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिर हो जाएगा एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.2 खलास। लास्ट क्वेश्चन की बारी है 6.2 में। चलिए बच्चों, तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। जरा ध्यान देंगे, जैसा कि आपके फिगर में दिया होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि डीई समांतर है ओक्यू और डीएफ समांतर है ओआर के। दर्शाइए कि ईएफ समांतर होगा क्यूआर के। यहाँ समांतर की बातें कर रहा है। सबसे पहले हम गिवन प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, तो बेस्ट होगा, बेटर है, बेस्ट होगा। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? डीई समांतर दिया है ओक्यू के, ठीक है, और डीएफ समांतर दिया है ओआर के। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, देख लो जरा, सिद्ध करना है ईएफ समांतर क्यूआर। क्लियर है? चलिए ईएफ समांतर क्या लाना है? क्यूआर। ध्यान देंगे, 2 समांतर दिया, तीसरा समांतर लाना, कुछ ऐसा कह रहा है। तो समांतर कब होगा? यानी समांतर लाना है तो एक कदम आप पीछे जाओ। समांतर लाना है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लाना पड़ेगा। बहुत इजली काम है, उल्टा है बीपीटी का दूसरा थ्योरम जिसे कहते हैं थेल्स का इनवर्स जिसे कहते हैं। फिगर में देख लो, जो दिया उसको देख लो, मुंह ना बोलो, चुपचाप देख लो। और यहाँ पे विपत्तियाँ ठोक दो तुरंत।
देख लो DE समांतर क्या दिया OQ, तो पहले उसको रखते हैं। DE समांतर दिया है OQ। किस त्रिभुज की बातें हो रही है, किस त्रिभुज की बातें हो रही है? देख लो DE कहाँ है बाबू, DE यहाँ है, समांतर OQ, OQ है, DE समांतर OQ मतलब त्रिभुज POQ में। किसकी बात हो रही है? त्रिभुज POQ में। तो यहाँ पहले त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज POQ में क्या दिया है? DE समांतर OQ, DE समांतर OQ। सो ये समांतर है तो है दिया है, तो PD बटा DO बराबर PE बटा EQ, ये तो पढ़े हो। क्या लिखेंगे? इसीलिए PD बटा DO बराबर होगा PE बटा EQ। इतनी बातें स्पष्ट हुआ। क्या लिखेंगे? BPT के विलोम से, BPT के विलोम से समांतर है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इतनी बातें क्लियर है? ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाला, DF समांतर OR लाना है। नो दिया है, DF समांतर OR दिया है, तो DF समांतर OR किस में दिया? त्रिभुज POR में। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज POR में क्या दिया? DF समांतर दिया है OR के। सो इसीलिए किस लिए? इसीलिए क्या होगा? देख लो PD बटे DO, सेम प्रोसेस, PD बटे DO बराबर किसके होगा? PF बटे FR, PF बटे FR। ये भी कहाँ से? सेम BPT के विलोम से। कहाँ से? सेम BPT के विलोम से। क्लियर है? ओके। अब जरा विचार करें, अब नजरें कहीं और न करें, जरा गौर करें। PD बटे DO दोनों सेम है, तो ये दोनों है क्या? ये दोनों है क्या? EF समांतर की वार लाना है, तो EF समांतर की वार कब आएगा? EF समांतर की वार तब आएगा जब PE बटा, ध्यान देना, EF समांतर की वार लाना है, हॉई समांतर हॉई लाना है, तो हॉई बटा हॉई, हॉई बटा हॉई अगर आ जाए तो हो जाएगा। तो बड़े से त्रिभुज में क्या लाना है? हॉई बटा हॉई। देखो आएगा नहीं आया? PE बटे EQ बिल्कुल आया है, PF बटे FR बिल्कुल आया है, तो हो गया। तो इसको बना लो पहला और इसको बना लो दूसरा। तो क्या लिखोगे? लिख लेना समीकरण 1 और किससे? समीकरण 2 से कर लोगे। ओके। तो क्या लिखोगे? PE बटा EQ बराबर क्या होगा? PF बटा FR। इसीलिए EF यानी कि ये वाला साफ स्पष्ट समांतर किसके? QR के। हो गया। बड़ा सुंदर क्वेश्चन था, प्रूव्ड लिख देंगे, खत्म, खल्लास। ओके। तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए DK स्टडी चैनल के साथ। और अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप फटाफट जुड़ जाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। यस।